हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इनमें रिलेशन है, दैट इज इनपुट वेरिएबल इज एक्स, आउटपुट वेरिएबल इज वाई, एंड एफ इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव है ये, f is a bijective mapping या bijective function. Then we can define another function g from b to a such that g of y is x. तो अगर हमारे पास एक फंक्शन था f डिफाइंड फ्रॉम a to b और ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 है और ऑन टू भी है, then we can define another function g from b to a such that g of y is x. इसका मतलब क्या है कि अगर x, y it belongs to f, if this ordered pair input and output belongs to f, then y, x this ordered pair belongs to g, और हम कहते हैं g is the inverse of f. ऐसे हम डिफाइन करते हैं that g is the inverse of f. तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन कोरोस्पोंडिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए सबसे जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, दैट इज इट शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है देन वी कैन डिफाइन इट्स इन्वर्स, वो इन्वर्टिबल है और हम उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के कोरोस्पोंडिंग इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करना। लेकिन हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी पीरियोडिक फंक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पीरियोडिक होते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, और अगर फंक्शन पीरियोडिक है देन इट कैन नॉट बी 1 1, तब वो इंजेक्टिव नहीं हो सकता। फंक्शन अगर पीरियोडिक है देन इट कैन नॉट बी इंजेक्टिव। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं तो हम उनका इन्वर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन एक्स की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप देखोगे अगर मैं इसकी डोमेन ले लेता हूं r और को डोमेन ले लेता हूं r, अगर हम साइन एक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन एंड को डोमेन बोथ आर आर, नाउ दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 1 1 भी नहीं है क्योंकि पीरियोडिक है, पाई 2 पाई 3 पाई सब पर सेम वैल्यू, पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इन सब पर इसकी फिर से क्या सेम वैल्यू आ जाएगी। सो ये फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है क्योंकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इसकी आर है और रेंज क्या है साइन एक्स की, रेंज इज -1 to 1, वी नो दैट, देयरफॉर दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑफ वेरी मच यूजफुल टू अस। हर जो भी अपना इंजीनियरिंग का काम है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए हम फंक्शंस की डोमेन और को डोमेन मॉडिफाई करके, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है साइन एक्स का, ये पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वी नो दिस, एंड माइनस पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, पीरियोडिक इन नेचर है, इन्वर्टिबल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दें, हम इसकी डोमेन कुछ इस तरीके से डिफाइन करें कि ये 1 1 हो जाए। अगर आप डोमेन देखो, ले लो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फंक्शन की डोमेन है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में फंक्शन डेफिनेटली 1 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां से भी देख लोगे, ग्राफ से भी देख सकते हो। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो फंक्शन के ग्राफ को एक ही बार कट करेगी। देयरफॉर इन इंटरवल -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आवर फंक्शन साइन एक्स इज 1 1। और इसकी कोडोमेन भी हम चेंज कर दें, कोडोमेन हम कर दें -1 से 1। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस फंक्शन है ना, दिस फंक्शन इज डेफिनेटली इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल है। क्लियर है? इन्वर्टिबल क्यों है? क्योंकि -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में साइन एक्स 1 1 भी है
और ऑन टू भी है। इसकी रेंज क्या है -1 से 1, हमने कोडोमेन क्या लिया है -1 से 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर पीरियोडिक बिहेवियर वी हैव टू restrict their domain if we want to define their inverse। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाना है, उनके कोरोस्पोंडिंग इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करने हैं, तो हमें उनकी डोमेन और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अब sin x, अब ये जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन इज नॉट sin x। तो आपको कहें, आपको दो फंक्शन दे दे, ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। आपको एक फंक्शन दे दिया gx इज इक्वल टू sin x, और एक फंक्शन ये है जो इस तरीके से डिफाइन है, उसकी डोमेन को डोमेन और डेफिनेशन दे रखी है आपको, रूल ऑफ मैपिंग। तो क्या f और g दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं? हमने देखा है आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होती हैं, डोमेन सेम होनी चाहिए, रेंज सेम होनी चाहिए, और हर इनपुट पर आउटपुट सेम होना चाहिए। दो फंक्शंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल फंक्शंस। तो यहाँ पर तो इस फंक्शन की अगर आप डोमेन की बात करोगे, g की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इस फंक्शन f की डोमेन क्या है, -π/2 से π/2। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। तो अब हम जो इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं वो इस फंक्शन का इनवर्स है, sin x का इनवर्स नहीं है। क्लियर है? तो हम मिसनोमर है इंडस्ट्री में, बुक्स में भी ऐसे ही, दिस फंक्शन जो हम अभी इनवर्स डिफाइन करेंगे, दैट इज नॉट द इनवर्स ऑफ sin x। वो किसका इनवर्स है? वो इस फंक्शन का इनवर्स है। इस फंक्शन की मैपिंग भी वही है जो रूल ऑफ मैपिंग है, जितने भी डोमेन के लिए ये डिफाइन है उसमें जो रूल ऑफ मैपिंग है वो सेम है जो इस फंक्शन का है। कि अगर हम -π/2 से π/2 इसका आउटपुट देखें और इसका आउटपुट देखें तो सेम आएगा, हर पॉइंट पर आउटपुट सेम आएगा, बट क्योंकि डोमेन डिफरेंट है, क्लियर है, डोमेन डिफरेंट है, देयरफॉर फंक्शंस आर डिफरेंट। अब हम इसका इनवर्स कैसे डिफाइन करें, इसके इनवर्स को, कि जो इसका इनपुट है वो उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, आउटपुट, और जो इसका आउटपुट है वो उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनपुट। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन इनवर्स x से। तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं gx इज साइन इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या है, जो इस फंक्शन की रेंज थी, तो इट इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1। इनपुट इसका है -1 से 1, और आउटपुट क्या है, जो इस फंक्शन का इनपुट था वो इसका आउटपुट है, दैट इज -π/2 से π/2। और रूल ऑफ मैपिंग क्या है, इसका उल्टा, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द रूल ऑफ मैपिंग। इसका मतलब अब हमें क्लियर है कि साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, कि साइन इनवर्स इफ y is equal to sin x, then sin inverse y this is equal to x। ये हमारा रूल ऑफ मैपिंग हो जाएगा। तो हमें जो भी इनपुट से मुझे चाहिए sin inverse 1, sin inverse 1 कितना होगा, हम क्या करेंगे sin inverse 1 के लिए, y की वैल्यू 1, y 1 कब होगा, जब x कितना होगा, π/2। तो इस फंक्शन में एक ऑर्डर्ड पेयर है π/2, 1, दिस बिलोंग्स टू, इसको मैं fx कह देता हूँ उसे, दिस इज f। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, 1, π/2, दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू g। तो अगर हम इस फंक्शन को g कह देते हैं, g ऑफ साइनस। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें फंक्शन किस डोमेन और रेंज में डिफाइन करना है, फिर उनका उल्टा। अब इसकी ग्राफ की बात आ जाती है। तो ग्राफ हमने कहा था कि फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होता है। फंक्शन और उसका इनवर्स क्यों सिमेट्रिक है, ये भी हमने देख लिया था कि इफ x, y बिलोंग्स टू f, देन y, x बिलोंग्स टू g, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो साइन इनवर्स x फंक्शन की हमने डोमेन देख ली, डोमेन है -1 से 1, ये है उसकी कोडोमेन, रेंज भी सेम है, और ये है हमारे पास उसका रूल ऑफ मैपिंग साइन इनवर्स x। मैपिंग कैसे होगी, ऐसे, इफ y इज इक्वल टू साइन x, देन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो देखें ये ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू x, क्योंकि इसी के अराउंड सिमेट्रिक है ना, दिस इज द लाइन, y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर साइन x बनाओ, कहाँ तक इनपुट लेना है, π/2 तक, -π/2 से π/2 लेना है इनपुट, -π/2 से π/2 साइन x,
π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, दिस पॉइंट इज π/2 π/2, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू। साइन π/2 कितना होता है 1, ये पॉइंट होगा 1। तो हमारा जो साइन का ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे ही होता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन उठा लिया, आगे साइन एक्स ऐसे कंटिन्यू होता, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है ग्राफ, सिर्फ 0 से π/2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन 0 to π/2। इधर भी ऐसे ही ग्राफ आ जाएगा, इधर ग्राफ इस टाइप से। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ये तो आया साइन एक्स का ग्राफ। अब इसके कोरोस्पोंडिंग हमें इनवर्स का ग्राफ बनाना है। इनवर्स क्या होगा, इसकी इमेज लेनी है y इज इक्वल टू एक्स में। तो जब मैं इस लाइन में इस ग्राफ की इमेज लूंगा तो वो ग्राफ कहाँ तक जाएगा, वो उसकी डोमेन क्या है, उसकी डोमेन है हमारी -1 से 1। -1 जो है π/2 से छोटा होगा और -1 π/2 से बड़ा होगा। और 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 पर वैल्यू आएगी π/2। तो यहाँ पर कहीं पहुंचेगा अपना ग्राफ। साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसकी आप मिरर इमेज लोगे तो आपकी वो ऐसी बनेगी, इधर ये बनी इधर। और इस तरफ अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये है हमारा π/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग -1 पर वैल्यू ये है। तो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। तो स्केलिंग अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको कर्व भी दिख जाएगा। तो ये कर्व है, लाइन नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसे दोनों का अलग अलग अगर आप बनाओ विदाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो अच्छा दिखेगा। से दिस इज द साइन एक्स बिटवीन -π/2 to π/2, दिस इज द साइन एक्स फंक्शन। इसके कोरस्पोंडिंग अगर आप इसका इनवर्स का ग्राफ बनाते हो, इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्स का ग्राफ देखो ये था ऐसे, इसका कर्वेचर डाउन है, उसका कर्वेचर अप हो जाएगा, और इधर कर्वेचर अप है तो ये कर्वेचर डाउन हुआ। ये इनपुट क्या है, दिस इज 1, और ये आउटपुट क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है 1, π/2, और ये पॉइंट क्या है, ये है -1, -π/2। तो रेंज है इसकी π/2 से -π/2 से लेकर π/2 तक, और डोमेन थी इसकी -1 से 1। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया अपने पास। तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में आप क्या क्या देख सकते हो, ये 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग भी है, क्लियर है। और क्या देख सकते हैं हम, ऑन टू भी है, क्योंकि इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है इसकी -π/2 से π/2, और रेंज भी है -π/2 से π/2। इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है साइन इनवर्स एक्स के बारे में। एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1, आउटपुट -π/2 से π/2, और ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सो दिस वाज आवर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह हम बाकी सभी फंक्शंस भी डिफाइन करना शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स एक्स। तो अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स कैसे डिफाइन करें हम। कॉस इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले हमने कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। तो अगर आप देखो कॉस एक्स का ग्राफ 0 से पाई में 1 भी है, एंड ये अपनी पूरी रेंज भी कवर कर रहा है -1 से 1, देयरफॉर इट इज आल्सो ऑन टू। अगर हम ये इंटरवल ले लें दैट इज -1 to 1 और 0 से पाई, तो अगर आप cos x के लिए ये वाला इनपुट उठाओगे 0 से पाई, 0 से पाई में आपका फंक्शन क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हमने cos x का ग्राफ बनाया, तो इसमें हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा 1 भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार काटेगी, और इसने अपनी पूरी रेंज भी कवर कर ली, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। तो अब हम इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, किस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग से हमारे पास f है 0 से पाई और आउटपुट -1 से 1 और fx इज इक्वल टू cos x। इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम अपना इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो
डोमेन है दैट इज 0 to पाई, रेंज है -1 से 1, और ये है रूल ऑफ मैपिंग cos x। इसके कोरोस्पोंडिंग जो हम फंक्शन, तो हम क्या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं g इज डिफाइंड फ्रॉम, जो इसकी डोमेन थी कोडोमेन थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी कोडोमेन बन जाएगी। फंक्शन की मैपिंग क्या है, gx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी, सिंबल है सिंपली रिप्रेजेंटेशन का। तो ये जो कॉस इनवर्स x की बात हो रही है ये इस इंटरवल के लिए है, लेकिन अगर आप देखें कि पाई से 2 पाई में भी फंक्शन 1 1 है, पाई से लेकर 2 पाई में फंक्शन 1 1 है, और रेंज भी पूरी कवर कर रहा है वो -1 से 1, -1 से लेकर 1 तक। तो पाई से 2 पाई में भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, cos x का जो फंक्शन है, अगर आप इंटरवल लेते हो पाई से 2 पाई तो वहां पर भी वो इन्वर्टिबल है, वहां भी आप उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह -पाई से 0 में देखें, -पाई से 0 में अगेन फंक्शन इन्वर्टिबल है और आप उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हो। तो हम जो काम 0 से पाई के लिए कर रहे हैं, हम जो काम 0 से पाई के लिए कर रहे हैं वो काम आप पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई कैसे भी देख सकते हो। इनपुट चेंज होगा और उसके कोरोस्पोंडिंग आपको आउटपुट मैप करना है। तो हम इसके लिए देख लेते हैं, बाकी आप लोग खुद डिराइव कर लोगे। तो पहले तो ये डोमेन आ गई, कोडोमेन आ गई, कोडोमेन रेंज भी है इसकी। अब हम देखें ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होगा ये। तो ये हमने लाइन बनाई y इज इक्वल टू एक्स। अब इसे इनपुट क्या मिलेगा, ये पॉइंट है हमारा π/2, π/2 से छोटी वैल्यू क्या होगी 1, और आउटपुट कहाँ तक जाएगा, और इधर -π/2 से छोटी वैल्यू क्या होगी -1। तो हमें तो सिर्फ इतना इनपुट देना है, -1 से 1 इनपुट देना है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 0 से पाई, तो ये तो 0 है, और पाई कहाँ जाएगा, पाई तो ऊपर आ जाएगा कहीं, यहाँ पर ये है पाई, 1 के ऊपर जस्ट बाद क्या जाएगा π/2। अब आपको मिरर इमेज देखो, इसकी मिरर इमेज ये ये 1 से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, इधर। इसकी मिरर इमेज अगर आप लोगे, इस पॉइंट की मिरर इमेज, तो ये आपको ऐसी दिखेगी। इस ब्रांच की अगर आप मिरर इमेज लोगे तो वो ये बन जाएगी, ये इधर ऐसे, जो ग्रीन से बनाई मैंने। सो इस ब्रांच की मिरर इमेज क्या है, ये है, और जो ये ब्रांच है इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये वाली हो जाएगी। दिस इज द मिरर इमेज। तो ऐसे ये बन गया ये वाली, इसको ऐसे देखें हम। तो जो ये पोर्शन है ये किसकी मिरर इमेज है, इसकी, और जो ये पोर्शन है ये इस वाले की मिरर इमेज है। उसके बाद यहाँ पर इसकी मिरर इमेज देखें, ये कनकेव अप है, π/2 पर आकर कनकेविटी चेंज हो जाती है। पहले कनकेव डाउन था, अब ये कनकेव अप हो जाता है। तो यहाँ पर कनकेविटी चेंज, अभी कनकेव डाउन था, तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू पाई लाइन ड्रॉ कर लो एक बार ताकि आसानी हो जाए। हमें कहाँ तक जाना है, π/2 से पाई जाना है ना, π/2 तक तो ग्राफ बना लिया, π/2 से पाई इस ग्राफ की मिरर इमेज लेनी है, तो वो आपकी -1 पर वैल्यू, -1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, ये पॉइंट। तो ऐसे ये ग्राफ आपका बन जाएगा cos इनवर्स x का। तो यहाँ पर दिखाता हूँ सेपरेटली cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएं। एक पॉइंट मार्क कर लो π/2 और एक पॉइंट मार्क करो पाई, y इज इक्वल टू पाई लाइन ड्रॉ करो। इनपुट क्या है -1 से 1, तो यहाँ से -1 पर वैल्यू क्या है π/2, तो ग्राफ ऐसे। और cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो cos इनवर्स 1 क्या होगा, cos इनवर्स 1 क्या होगा 0। तो ये आपका ग्राफ यहाँ, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का ग्राफ ये आ गया अपने पास। डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ग्राफ से फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे साइन इनवर्स x का इंक्रीजिंग था ना, ये फंक्शन कैसा है, दिस इज डिक्रीजिंग। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। रेंज क्या है, रेंज इज 0 to पाई, डोमेन है -1 से 1। तो अगर आपके पास आपसे पूछे cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 1/2, तो हम देखेंगे cos x इस इंटरवल में cos x 1/2 कब होता है, 0 से पाई में cos x 1/2 कब होता है, π/3 पर। तो cos इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, π/3। cos इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स √3/2।
cos x √3/2 कब होता है? इस इंटरवल में देखना है। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर होता है ना, लेकिन हमें सिर्फ इस इंटरवल में देखना है। इस इंटरवल में 0 से पाई में cos x √3/2 किस पॉइंट के लिए होता है? π/6 के लिए। सो cos इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा? π/6। फिर cos 0 क्या होता है? cos 0 इज 1, cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? दैट इज 0। cos π/2 क्या होता है? cos π/2 इज 0, तो cos इनवर्स 0 क्या होगा? π/2 होगा, जो आप ग्राफ में पॉइंट मार्क कर सकते हो। ये है 0 हमारा, cos इनवर्स 0 इज π/2, cos इनवर्स 1 इज 0, cos इनवर्स -1 इज पाई। तो इस तरीके से आप cos इनवर्स x का आपको क्या क्या याद रखना है? डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद ये तो आप वहाँ से मैप कर ही लोगे, cos x के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो उसके इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज करना है, तो आपको cos इनवर्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो दैट वाज योर फंक्शन cos इनवर्स x। इसके बाद हम देखते हैं अपना टेंजेंट। तो आपको ये सभी ग्राफ बनाने हैं, 6 के 6 हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, साइन कोस, टेन कोट, सीकेंट कोसिकेंट, उनके कोरस्पॉन्डिंग सभी के इनवर्स पढ़ेंगे और उनके ग्राफ आपको याद रखने। सो फंक्शन एंड इट्स इनवर्स दे आर सिमेट्रिक, देयर ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज फंक्शन टेंजेंट। टेंजेंट का देखते हैं। अगर fx आपके पास हो, टेंजेंट x ग्राफ बनाओ। सबसे पहले ये लाइन क्या है? ये लाइन है x इज इक्वल टू π/2 और ये लाइन हमने बना ली x इज इक्वल टू -π/2। हमें पता है ग्राफ कैसा होता है टेंजेंट x का, ये। उसके बाद फिर से यही चीज़ें रिपीट होंगी अपनी, -π/2 से π/2 में यही रिपीट होगा। तो आप देखोगे अगर आप डोमेन ले लो -π/2 से π/2 और हम रेंज को डोमेन ले लें ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। -π/2 से π/2 में टेंजेंट x की रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर। इसका इनवर्स हमें डिफाइन करना है। लेट्स इट इनवर्स इज g। कोडोमेन डोमेन क्या होगी g के लिए? r, और रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2 ये रेंज होगी, और gx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, ये रिप्रेजेंटेशन होगी सिंपल। तो इस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक और फंक्शन डिफाइन कर लिया, दैट इज इट्स इनवर्स। उसको हम इसका इनवर्स कह रहे हैं कि g इज द इनवर्स ऑफ f। आप एक्सिस बनाओ। हमारी रेंज क्या है? -π/2 से π/2, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू π/2, और एक लाइन ड्रॉ करें आप, y इज इक्वल टू -π/2। ये दो लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इसका देखिए, जैसे ही ये x इक्वल टू π/2 इसके लिए एसिम्प्टोट है, टेंजेंट x के लिए x इक्वल टू π/2 क्या है? एसिम्प्टोट है, इसे टच करने की कोशिश कर रहा है। तो टेंजेंट इनवर्स x के लिए y इज इक्वल टू π/2 उसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो जैसे ही x π/2 को अप्रोच कर रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। तो हमारा उल्टा हो जाएगा, जैसे ही इनपुट हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, हमारा ग्राफ किसको अप्रोच करेगा? π/2 को। तो ये ऐसे, और इधर भी इस टाइप से। तो ऐसा हमारा ग्राफ बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x का। इस ब्रांच की मिरर इमेज, ये कनकेव अप है, देखो इसकी मिरर इमेज क्या है? कनकेव डाउन। नेचर देख लेते हैं। तो ये इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग इन नेचर, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। रेंज -π/2 ओपन, क्योंकि टेंजेंट x की डोमेन में π/2 -π/2 नहीं है, तो इसकी रेंज में -π/2 से π/2 नहीं है। और डोमेन क्या है इसकी? ऑल रियल नंबर। साइन x की रेंज क्या थी? क्लोज -π/2 से π/2, और टेंजेंट x की ओपन -π/2 से π/2। तो ये था हमारा टेंजेंट इनवर्स x। नेक्स्ट फंक्शन इज cot x। cot x का देखते हैं हम, fx इज इक्वल टू cot x। तो पहले cot x का ग्राफ बना लेते हैं। cot x का ग्राफ कैसा है? ये ओरिजिन है, ये हमारी π/2 है, cot π/2 0 हो जाता है, और ये उसकी असिम्प्टोट आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारा cot x का ग्राफ होता है। ऐसा ही रिपीट करेगा, इधर भी ऐसे रिपीट कर जाएगा, आगे भी ऐसे रिपीट करेगा। तो हम इंटरवल ले लें सिर्फ 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई में ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। रेंज क्या है इसकी? तो हमें इंटरवल क्या लेना है? f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू पाई। 0 पर भी ओपन, क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है, और पाई पर भी ओपन।
कोडोमेन लेनी है आर, क्योंकि इसमें रेंज भी इसकी क्या है, आर है, फंक्शन ऑन टू बी हो जाएगा। तो इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव है ये, तो इन्वर्टिबल है। अब इसका फंक्शन इनवर्स कैसे डिफाइन करना है, जी उसकी डोमेन क्या होगी आर, जो इसकी कोडोमेन थी इसकी डोमेन हो जाएगी, और रेंज क्या होगी 0 से पाई ओपन, जो इसकी डोमेन थी। क्लियर है। और फंक्शन हमारा बन गया जी एक्स इज कॉट इनवर्स एक्स। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। फिर ये इसका इनपुट कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई के बीच में। आउटपुट देखो क्या है, आउटपुट 0 से पाई है ना, तो फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो देखो अब इसकी, अब जब आप इस पॉइंट से देखना शुरू करें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है कॉट एक्स के लिए x इक्वल टू 0 असिम्टोट है। कॉट एक्स के लिए x इक्वल टू 0 वर्टिकल लाइन असिम्टोट है। तो कॉट इनवर्स x के लिए क्या होगा, उल्टा इसका y इज इक्वल टू 0 असिम्टोट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो इसके बाद हमारा ग्राफ कहाँ पर जाएगा, ये वाला ग्राफ जो है, इसकी अगर आप मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसे चला जाएगा 0 की तरफ, ये है। अब ये वाला फंक्शन है, इसको आप यहाँ तक कनकेविटी सेम थी, कनकेव अप है, तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर दें π/2 तक। ये पॉइंट आ गया आपका π/2, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है। तो यहाँ तक देखो π/2 0 से लेकर π/2 तक आपका फंक्शन ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इधर भी ऐसे ही, अब आउटपुट 0 से π/2 है, 0 से π/2 में हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। उसके बाद कनकेविटी चेंज हो गई, एक लाइन ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स के लिए दो असिम्टोट हैं। देखो एक तो x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस ये, और एक x इक्वल टू पाई। क्लियर है। तो इसके इनवर्स के लिए भी दो असिम्टोट होंगी, एक होगी y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, और दूसरी होगी y इज इक्वल टू पाई, ये दो लाइन। तो हम ये ग्राफ हमने बना लिया। ये किसकी मिरर इमेज है, इस ग्राफ की मिरर इमेज। तो इतने पोर्शन की मिरर इमेज तो ये थी, और जो ये वाला पोर्शन है इसकी मिरर इमेज है ये। तो ये ऐसे जा रही थी लाइन, तो ये हमने थोड़ी ऐसी बना ली। अब कनकेविटी चेंज हो गई। यहाँ पर ये कनकेव अप था, अब कनकेव डाउन। तो ये हमारा कनकेव अप है, अब इसे कनकेव डाउन करें, और y इज इक्वल टू पाई लाइन इसकी असिम्टोट हो जाएगी। तो ऐसे ग्राफ बना दो आप ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। सेपरेट देखते हैं कैसे, सेपरेट कैसे दिखेगा ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का। तो ये पॉइंट आपको मार्क करना है π/2, और एक लाइन ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू पाई। ये हमारा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो ये, और फिर कनकेविटी चेंज कर दो ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये भी फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है, 1 भी है, ऑन टू भी है। रेंज क्या है, तो जो cos x की, cos इनवर्स x की प्रॉपर्टीज थी, लगभग वही प्रॉपर्टीज इसकी है, वो भी डिक्रीजिंग था। रेंज देख ले, इसकी रेंज है 0 से पाई ओपन। cos इनवर्स x की रेंज क्या थी, 0 से पाई क्लोज, ये है 0 से पाई ओपन, और इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। सो दिस इज आवर कॉट इनवर्स x। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। कॉट इनवर्स x के बाद हम देखते हैं सीकेंट इनवर्स। एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, इसका हमें इनवर्स डिफाइन करना है। तो पहले सीकेंट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। सीकेंट एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो, पैराबोलिक सा दिखता है इस टाइप से। एक लाइन x इक्वल टू π/2 इसके लिए असिम्टोट है, और फिर इधर से आप देखेंगे ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई से ग्राफ ऐसे चलेगा। सीकेंट एक्स का ग्राफ है हमारा, दिस इज द ग्राफ फॉर सीकेंट एक्स। तो ये है अपना 0, ये था ये x इक्वल टू π/2 लाइन जो इसके लिए असिम्टोट है, और ये है पाई। तो अब आपके पास देखें 1 फंक्शन किस इंटरवल में है। अगर आप 0 से पाई में देखें, 0 से पाई माइनस π/2 अगर हम निकाल दें तो फंक्शन हमारा 1 है, ये भी पार्ट 1 है। और रेंज क्या है इसकी, तो डोमेन हम ले रहे हैं 0 से पाई, 0 पर क्लोज, पाई पर क्लोज,
माइनस पाई बाय टू। पाई बाय टू नहीं है क्योंकि पाई बाय टू पर डिफाइन नहीं है फंक्शन। कहां तक डिफाइन है? रेंज क्या है इसकी? 1 से बड़ी, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये कोडोमेन ले रहे हैं क्योंकि रेंज क्या है? ये पॉइंट है 1। सीकेंट की रेंज क्या होती है? -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ये पॉइंट 1 है तो 1 से इन्फिनिटी ऊपर, और ये पॉइंट है हमारा पाई कोमा -1 तो माइनस इन्फिनिटी से -1। इस इंटरवल में फंक्शन हमारा 1 1 भी है और इस कोडोमेन के कोरस्पॉन्डिंग ऑन टू भी है। तो अब आप इसका ग्राफ देखें, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बनाना है जी इनवर्स, सीकेंट का इनवर्स। तो उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से -1, जो सीकेंट के लिए कोडोमेन थी 1 से इन्फिनिटी, ये हो गई डोमेन। और रेंज क्या होगी? रेंज इज 0 टू पाई -π/2। दिस इज द कोडोमेन, और कोडोमेन ही रेंज के बराबर हो जाएगी। तो जो इसकी डोमेन थी वो उसकी कोडोमेन बन गई, जो इसकी कोडोमेन थी वो इसकी डोमेन बन गई। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास gx इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। 0 से पाई आउटपुट क्या है? 0 से पाई, तो पाई एक लाइन ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू पाई, दिस इज द आउटपुट। 0 से पाई है आउटपुट, बीच में वो कहां पर? अनडिफाइंड है, y इज इक्वल टू π/2 पर अनडिफाइंड है। ये x इक्वल टू π/2 इसके लिए असिम्प्टोट है, तो हमारे फंक्शन, इस फंक्शन के लिए असिम्प्टोट कौन हो जाएगी? y इज इक्वल टू π/2। इसके लिए x इक्वल टू π/2 असिम्प्टोट है, तो हमारे फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू π/2 असिम्प्टोट हो जाएगी। इनपुट क्या देना है? इनपुट देना है 1 से इन्फिनिटी इधर वाला, या फिर माइनस इन्फिनिटी से -1, ये इनपुट जाएगा। अब देखें -1 पर वैल्यू क्या होगी? पाई। कॉस सीकेंट पाई क्या होता है? -1, तो सीकेंट इनवर्स -1 क्या होगा? पाई। ये पॉइंट आ गया। फिर इस पॉइंट से हमें π/2 तक, ये देखो, इसके मिरर इमेज लेनी है। अगर मैं y इज इक्वल टू x लाइन बनाता हूं इधर, तो उसमें इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी आपको? इस टाइप से। तो आप ऐसे ध्यान रखें कि असिम्प्टोट कौन है? यहां पर असिम्प्टोट है x इक्वल टू π/2, तो हमारी असिम्प्टोट क्या है? y इज इक्वल टू π/2। यहां से आप π/2 की तरफ असिम्प्टोट बनाने के लिए कर्व ड्रॉ कर दे। और इधर ही यहां भी जैसा ग्राफ देखो, ये हमें y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ देख लो। जैसा y एक्सिस में आपको ग्राफ दिख रहा है कि अगर ये मेरा इनपुट, अब y एक्सिस इनपुट एक्सिस हो गई ना, तो जैसा ग्राफ ये है वैसा ही ग्राफ उधर बन जाएगा सेम। तो इमेज का मतलब यही है कि इनपुट एक्सिस चेंज हो गई। पहले इनपुट एक्सिस ये थी, अब इनपुट एक्सिस कौन सी बन गई? ये। तो जैसा ग्राफ पहले y एक्सिस, आप y एक्सिस को इनपुट एक्सिस मानकर ग्राफ अगर इमेजिन करोगे तो आपको इनवर्स का ही ग्राफ दिखेगा वो। सही, ये मेरी इनपुट एक्सिस है, तो 1 से लेकर किस तरफ ग्राफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। और आउटपुट क्या है उसका? 0 से π/2। ऐसे देखो कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो अब मुझे ग्राफ कैसा दिखेगा? 1 से लेकर मुझे, ये मेरी आउटपुट के कोरस्पॉन्डिंग लाइन थी, तो ये ग्राफ π/2 को अप्रोच कर रहा है ना, तो यही ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। क्योंकि हम इनपुट, कन्वेंशन क्या है कि इनपुट किसके अलोंग दिखाना है? हमेशा x एक्सिस के, और आउटपुट y एक्सिस के, तो इसलिए हम सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा ग्राफ बन गया सीकेंट इनवर्स x का। -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। 1 पर वैल्यू, सीकेंट 0 क्या होता है? 1, तो सीकेंट इनवर्स 1 क्या हुआ? 0। सीकेंट पाई क्या होता है? -1, तो सीकेंट इनवर्स -1 क्या होगा? ये पाई। ये पॉइंट मिल जाएगा सीकेंट इनवर्स -1 का, ये पॉइंट। फिर रेंज क्या है? 0 से पाई, तो ग्राफ इसी के बीच में रहेगा। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं सिंपल। 0 से पाई के बीच में ग्राफ रहेगा। एक लाइन ड्रॉ करो π/2, इसको इधर मोड़ दो असिम्प्टोट बनाने के लिए, और इसको इधर मोड़ दो असिम्प्टोट बनाने के लिए। तो ये है हमारा सीकेंट इनवर्स का ग्राफ। रेंज, डोमेन कोड और रेंज याद रखनी है हमें। डोमेन क्या है? रियल माइनस -1 से 1। इसके डोमेन ऐसे भी दिखा देते हैं, रियल -1 से 1। ऐसे भी हम डोमेन दिखा देते हैं इसकी, रियल -1 से 1। नेक्स्ट फंक्शन इज कोसिकेंट
एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं पहले। कोसिकेंट एक्स हमें पता है, कोसिकेंट एक्स की रेंज क्या होती है? कोसिकेंट एक्स की रेंज रियल -(-1) से 1। जो सीकेंट एक्स की रेंज होती है वही कोसिकेंट एक्स की रेंज होती है। कोसिकेंट की असिम्प्टोट क्या क्या होंगी? कोसिकेंट की असिम्प्टोट क्या क्या होंगी? एक तो yx = पाई और x = 0। तो आप ये है x = π/2 लाइन, π/2 पर ये कैसा हो जाता है 1। तो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, इसे कह देता हूँ मैं दिस इज 0.1 और ये इधर भी ऐसे ही आप अगर देखो तो ये है x = -π/2 लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। यहाँ से ग्राफ -π/2 पर वैल्यू होती है -1। ये ग्राफ है सीकेंट का, कोसिकेंट का, और ये फिर आगे यही ग्राफ रिपीट करता रहेगा -π, x = -π। तो अब देखें ये 1 किस इंटरवल में है। अगर आप इनपुट ले लो -π/2 से π/2 तो उसमें फंक्शन हमारा 1 है। ये ब्रांच देखो और फिर ये ब्रांच, सिर्फ ये, तो हमारा फंक्शन क्या है 1 है। अगर हम सिर्फ ये ले लें, ये हटा दो, तो अगर हम सिर्फ ये ग्राफ देखें तो फंक्शन हमारा 1 है। और कोडोमेन अगर हम इसकी क्या कंसीडर कर लें, ये वाली -∞ से -1, 1 से ∞, तो डोमेन देखें, डोमेन क्या डिफाइन करनी है हमें? डोमेन हमें लेनी है -π/2। -π/2 पर ओपन है, क्लोज है, क्लोज है। कहाँ तक? -π/2 से π/2 पर भी क्लोज है, लेकिन बीच में एक पॉइंट नहीं है। कौन सा पॉइंट नहीं है? -π/2 से π/2 में बीच में एक पॉइंट नहीं है, 0। तो 0 को निकाल दो। तो डोमेन हमारी आ गई है -π/2 से π/2। इसमें फंक्शन 1 भी है और इस इंटरवल के लिए, इस कोडोमेन के लिए हमारा फंक्शन on2 भी है। तो इसका मतलब सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स दोनों की रेंज सेम होगी। यहाँ से हमें क्लियर हो गया, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स दोनों की रेंज सेम होगी। अब ग्राफ की बारी आती है। तो फंक्शन हमें gx डिफाइन करना है, दैट इज कोसिकेंट इनवर्स x। डोमेन जो इसकी कोडोमेन है दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, दिस इज द डोमेन। रेंज इज -π/2 to π/2, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें नहीं आएगा हमारे पास 0, -0। ये निकाल दिया, ये उसकी रेंज बन गई -π/2 से π/2 -0। ग्राफ की बारी। असिम्प्टोट चेक करनी है फिर से। कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ? 1 से ∞, इस रीजन में ग्राफ रहेगा, या फिर -∞ से -1 इस रीजन में ग्राफ होगा। -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा। फिर रेंज क्या है? रेंज है -π/2 से π/2। तो एक लाइन ड्रॉ करो, y = π/2, दिस इज y = π/2। एक लाइन ड्रॉ करनी है, y = -π/2, दिस लाइन इज y = -π/2। कोसिकेंट π/2 क्या होता है? 1। कोसिकेंट π/2 इज 1, तो कोसिकेंट इनवर्स 1 इज π/2। तो एक पॉइंट ये आ गया ग्राफ का, कोसिकेंट इनवर्स 1 इज π/2। अब देखें π/2 से ग्राफ 0, x = 0 असिम्प्टोट है, तो यहाँ पर असिम्प्टोट कौन सी होगी? y = 0। तो इस रीजन में तो ग्राफ आएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? इधर। क्लियर है? x = 0 असिम्प्टोट थी, तो इनवर्स में क्या होगा? y = 0 असिम्प्टोट हो जाएगी। और -1 से 1 में तो ग्राफ आएगा नहीं, तो हमने इसको इधर मोड़ दिया असिम्प्टोट बनाने के लिए, याद रखने के लिए सिर्फ। अदरवाइज हमने मिरर इमेज ली है y = x लाइन में। अगर आप y = x लाइन बनाओगे तो वहां से मिरर इमेज आपको दिख जाएगी। फिर y कोसिकेंट -π/2 होता है -1, तो कोसिकेंट इनवर्स -1 क्या होगा? -π/2। और ये ग्राफ इधर, तो ये आ गया आपका ग्राफ। फंक्शन हमारा देखें यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, ये भी यहाँ से ऐसे डिक्रीज कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डोमेन और इसकी रेंज, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गए। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उनके इन्वर्स डिफाइन कर लिए। तो इन 6 के 6 फंक्शंस के आपको
डोमेन, कोडोमेन और ग्राफ याद होने चाहिए इन्वर्टिबल फंक्शंस के। इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। तो देखें ये कुछ क्वेश्चंस है ऑन इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स। कॉस इनवर्स बॉक्स एक्स, इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन के लिए हम क्या करें, फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं। डोमेन कैसे कि जो बॉक्स एक्स है, कॉस इनवर्स का इनपुट कौन है इस बार, बॉक्स एक्स। कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1। तो बॉक्स एक्स शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। ये हमारी कंडीशन आ गई। हमें एक्स की रेंज निकालनी है सच दैट बॉक्स एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब बॉक्स एक्स -1 से 1 कब लाई करेगा, when x belongs to x is greater than equal to -1 and less than 2। अगर x हमारा बॉक्स x का ग्राफ आप लोगों को याद होगा कि -1 से 0 के बीच में बॉक्स x क्या होता है, -1 होता है। और जैसे आप -1 के लेफ्ट में जाओगे ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा ये। तो हमें -2 नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट आ गया पूरा। फिर 0 से 1 में 0, 1 से 2, 1 से 2 में क्या होता है 1, और 2 पर वैल्यू क्या हो जाती है 2। तो ये हमारा पूरा इंटरवल आ गया -1 से 2। दिस इज द डोमेन। तो जो भी कॉस इनवर्स की आर्ग्यूमेंट है आपको उसके ऊपर कंडीशन लगानी है दैट इट शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। उसको आप इनइक्वालिटी मिल जाएगी, उसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। अब रेंज की बात आती है, रेंज कैसे निकालें हम। रेंज के लिए क्या करें, रेंज के लिए कॉस इस इंटरवल में बॉक्स एक्स का फाइनली कॉस इनवर्स के पास इनपुट क्या जाएगा, कॉस इनवर्स को इनपुट बॉक्स दे रहा है। इस इंटरवल में बॉक्स की आउटपुट क्या होगी, एक तो -1 दे देगा, वो 0 दे देगा और 1 दे देगा। क्लियर है। इस इंटरवल में बॉक्स एक्स का आउटपुट क्या होगा, -1, 0 और 1, सिर्फ 3 ही आउटपुट होंगे ना। तो कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या होगा, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1। तो ये है हमारी रेंज। अब कॉस इनवर्स -1 क्या होता है, कॉस इनवर्स -1 होता है पाई। तो रेंज क्या आ गई, एक तो पाई आई। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, और कॉस इनवर्स 1 क्या होता है 0। दिस इज द रेंज। सो सिर्फ 3 ही वैल्यूज आएंगी रेंज में, पाई, π/2 एंड 0। सो इस तरीके से आपको देखना, पहले बॉक्स के केस में हमेशा यही करना है, बॉक्स आपको सिर्फ इंटीजर आउटपुट ही देते हैं। तो जो कंपोजिट फंक्शन बॉक्स से इनपुट ले रहे हैं तो वहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज आपको हमेशा आउटपुट में मिलेंगी। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें इस बार सेकंड पार्ट में कौन आउटपुट दे रहा है, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 में रहता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कॉस इसका जो भी आउटपुट होगा वो हमेशा कॉस इनवर्स को इनपुट चला जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करना चाहते हो तो हमें कैसे लिखना है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसका दो इनइक्वालिटी आ गई। इसका सोल्यूशन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन कॉस इनवर्स एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा ही रहता है, ऑल रियल नंबर। तो फाइनली डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या आ गई यहाँ से, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट हमेशा 0 से 1 रहता है। अब रेंज की बात आती है। रेंज के लिए हमने पहले भी कहा कि ग्राफ बना लिया करो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -1, पाई, और ये पॉइंट क्या है 0, π/2। कॉस इनवर्स 0 इज π/2। और ये पॉइंट क्या है 1, 0, कॉस इनवर्स 1 इज 0। तो आप देखो आप इनपुट क्या दे रहे हो कॉस इनवर्स को, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या है 0 से 1। तो आपने इनपुट क्या दिया, आपने इनपुट ये दिया 0 से 1। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस ब्रांच के कोरोस्पोंडिंग जो आउटपुट आएगा दैट इज ये वाला आउटपुट आ जाएगा। सो जब आप इसे इनपुट दे रहे हो कॉस इनवर्स को 0 से 1, लेकिन 1 ओपन है, फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 नहीं होता, तो कॉस इनवर्स को कभी 1 नहीं मिलेगा, इसलिए उसका आउटपुट 0 नहीं होगा। और जब कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट जब 0 होगा तब आउटपुट क्या हो जाएगा, π/2। तो 0 से π/2 ये हमारी रेंज आ गई। क्लियर है।
तो हमने क्या देखा कि कॉस इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा है, कॉस इनवर्स को इनपुट मिल रहा है 0 क्लोज से 1 ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट है दैट इज इनपुट टू द कॉस इनवर्स। और जब कॉस इनवर्स को इनपुट देंगे 0 से 1 ओपन तो उसका आउटपुट क्या होगा, यहां पर 0 पर वैल्यू क्या है π/2 और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होती 0 तक चली गई। 1 पर वैल्यू क्या है 0, लेकिन 1 पर ओपन है इसलिए 0 पर भी ओपन आ गया। ये हमारी रेंज आ गई 0 ओपन से π/2। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स। तो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर डोमेन। और सिग्नम एक्स का आउटपुट क्या होता है -1 0 और 1, तो डोमेन तो इसकी क्या आ गई ऑल रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज क्या होगी कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0 और कॉट इनवर्स, क्योंकि सिग्नम का आउटपुट क्या है -1 0 और 1 और तीनों वैल्यूज के लिए कॉट इनवर्स डिफाइंड है। तो आउटपुट क्या होगा कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0 एंड कॉट इनवर्स 1, ये आउटपुट होगा। सो दिस इज द रेंज, इसे ब्रैकेट में डाल दो। अब ये तो नॉन वैल्यूज हैं। कॉट एक्स की वैल्यू -1 कब होती है 0 से पाई में 3π/4 पर, तो इसके ये वैल्यू क्या है, ये है 3π/4। कॉट इनवर्स 0 ये क्या है π/2, कॉट π/2 कितना होता है 0, तो कॉट इनवर्स 0 इज π/2 और ये क्या है π/4। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये आ गई हमारी रेंज। तो कॉट इनवर्स के डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका आउटपुट क्या है -1 0 एंड 1। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर थी और इसका आउटपुट क्या है -1 0 1, तो उसके लिए कॉट इनवर्स भी डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गई थी ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज में 3 ही नंबर आएंगे, कॉट इनवर्स -1 0 एंड कॉट इनवर्स 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें पता है। सो दिस इज द रेंज। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसी ही आती हैं आपके पास, इनके आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो आपको इनवर्स में कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। जैसे साइन इनवर्स -1/√2, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2, टेंजेंट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -1/√3। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी एन एंगल, एंगल होगा ना। जैसे साइन इनवर्स -1/√2, तो हमें क्या देखना है कि साइन एक्स ये क्या है, साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 कब होती है, साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 कब होती है, हमें वो इनपुट चाहिए। सो इन -π/2 to π/2, तो साइन इनवर्स के पहले हमें देखनी है इसकी रेंज। साइन इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो कहाँ पर लाई करेगा -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स -1/√2 से ये कोई भी जो एंगल आएगा से इट इज थीटा। तो हमें क्या ढूंढना है कि साइन थीटा इज -1/√2 एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। साइन इनवर्स का आउटपुट एक एंगल होगा और ये एंगल हमारा -π/2 से π/2 में लाई करेगा। तो अब हमें क्या देखना है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए साइन थीटा -1/√2 हो जाए, ऐसी वैल्यू क्या है, इंटरवल लेकिन ये है -π/2 से π/2। सो वी नो दैट आंसर इज -π/4। व्हेन थीटा इज -π/4 साइन थीटा विल बी -1/√2 एंड देयरफॉर साइन -π/4 is -1/√2. This implies that sine inverse -1/√2 is -π/4। तो ये मैपिंग अब एक एग्जांपल बहुत डिटेल में कर लिया हमने, आप लोगों को क्लियर होगा कि साइन इनवर्स -1/√2 के कोरोस्पोंडिंग आपको थीटा मिलेगा और वो थीटा आपको इसकी रेंज में देखना है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से π/2, वहां पर उसकी वैल्यू ढूंढो। सो ये फर्स्ट था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सभी का निकालना में इसी तरीके से, बाकी सभी जो फंक्शंस दिए हुए इसमें साइन इनवर्स ये वैल्यू तो अपनी आ गई, दिस इज इक्वल टू -π/4 प्लस अब कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या था, 0 से पाई। तो हमें देखना है 0 से पाई में कॉस थीटा माइनस 1/√2 कब होता है। कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या है, 0 से पाई। तो अब हमें क्या देखना है, 0 से पाई में कॉस थीटा माइनस 1/√2 कब होता है, कब होगा, 3π/4 पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3π/4। cos 3π/4 is minus 1/√2, therefore cos inverse minus 1/√2 is 3π/4. Next is tangent inverse minus √3. तो टेंजेंट इनवर्स का आउटपुट माइनस π/2 से π/2 में, तो माइनस π/2 से π/2 में हमें देखना है टेंजेंट थीटा माइनस √3 कब होता है, माइनस π/2 से π/2 में। तो वो आ जाएगा अपना माइनस π/3। टेंजेंट माइनस π/3 होता है माइनस √3, देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 क्या होगा, माइनस π/3। एंड फाइनली कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। कॉट इनवर्स की आउटपुट 0 से पाई, कॉट इनवर्स की आउटपुट क्या है, 0 से पाई ओपन। तो अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा हमें देखना है 0 से पाई में कॉट थीटा माइनस 1/√3 कब होगा। तो 0 से पाई है, इसका मतलब फर्स्ट इंटरवल में तो कॉट पॉजिटिव होता है, सेकंड इंटरवल में होगा आंसर। तो हमें पता है कि कॉट π/3 1/√3 होता है, कॉट π/3 is 1/√3। तो कॉट पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। कॉट 2π/3 क्या होता है, माइनस 1/√3। देयरफॉर कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज 2π/3। तो आपको मैपिंग करनी है बिल्कुल, एंगल और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये कितना बना, π/2 प्लस π/3 प्लस 2π/3। तो ये तो पाई बन गया, पाई प्लस π/2 दैट इज 3π/2 आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 3π/2। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे, जब भी कांस्टेंट दिखे अंदर, तो ऐसे ही हम उसे डील कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 ये निकालना है हमें, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 का आउटपुट क्या होगा, थीटा होगा। साइन इनवर्स 3/5 का आउटपुट कोई एंगल होगा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होगा, एंगल। तो इनवर्स फंक्शंस के आउटपुट एंगल होते हैं, कि इनका आउटपुट क्या होगा, दैट इज सम एंगल। एंगल किस रेंज में होगा, जो साइन इनवर्स का आउटपुट है माइनस π/2 से π/2 में। तो हमने ये अज्यूम कर लिया। तो जैसे ये आया, यहाँ पर क्या बना है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप अपना ट्रायंगल मेथड बना लें, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाओ जिसका ये एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये एंगल थीटा है। ये एंगल अपना कितना है, थीटा है। साइन इनवर्स 3/5 और ये एक्यूट है हमारा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अगर आप ग्राफ याद है हमें, तो हम देखेंगे कि 0 से 1 में क्या है, पॉजिटिव है, और -1 से 0 में साइन इनवर्स क्या है, नेगेटिव है। तो साइन इनवर्स 3/5 हमारा क्या होगा, 0 से 1 में इनपुट दिया हमने, 3/5 कहीं होगा, यहाँ पर होगा 3/5। तो आउटपुट कैसा आ जाएगा, कुछ 0 से π/2। तो व्हेन इनपुट इज बिटवीन 0 to 1, आउटपुट इज 0 to π/2। तो ये एंगल हमें पता चल गया कि दिस इज एन एक्यूट एंगल। अब यहाँ से ट्राइंगल मेथड, साइन इनवर्स 3/5 इज थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा इज 3/5 और थीटा हमारा 0 से π/2 है। अगर साइन इनवर्स 3/5 थीटा है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज 3/5। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5। यहाँ पर हम अपना पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू साइन थीटा इज 3/5, कॉस थीटा इज 4/5। आंसर इज
24/25। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए जो अंदर इन्वर्स है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर उसका इन्वर्स दिख रहा है हमें, तो जो इन्वर्स है उसको आपको थीटा अज्यूम करना है, फिर वहां से आपको ये ट्रायंगल बनाना है। हर क्वेश्चन में लगभग ऐसा ही होगा। साइन इनवर्स 3/5 अगर थीटा है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स दैट इज साइन थीटा इज 3/5। तो साइन थीटा कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया अपने अपना साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो दूसरी कैटेगरी की प्रॉब्लम ये रहती है इसमें जहां पर आपको एंगल नॉन नहीं होता। जो लास्ट क्वेश्चन थे उनमें हमें एंगल की वैल्यू पता थी, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू नहीं पता हमें क्या होगी, कौन सा एंगल होगा। तो इस वजह से तब हम ये वाली अप्रोच लेंगे अपनी। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट में सेम अप्रोच लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट सी में यहां पर लिखा हुआ है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ हाफ कॉस इनवर्स। तो ये देखो पूरा यहां से कोई एंगल आएगा है ना, कॉस इनवर्स √5/3, इसको आप थीटा ज्यूम कर सकते हो। तो या तो आप इसको थीटा ज्यूम कर लो, या फिर आप इस पूरी वैल्यू को भी, इसको भी आप पूरे को थीटा ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ करना है, उसे थीटा कह देते हैं। तो कई बार चीज़ें उससे आसान हो जाती हैं, तो हम इसे देख लेते हैं। कॉस इनवर्स हमने क्या किया, कॉस इनवर्स √5/3 को हमने कहा थीटा। अब तुरंत ही थीटा की रेंज लिख लिया करो। थीटा की रेंज क्या है, 0 से पाई। थीटा की रेंज है 0 से पाई। और कॉस इनवर्स का ग्राफ याद करो एक बार फिर से। कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, जब इनपुट नेगेटिव है, -1 पर वैल्यू क्या थी, पाई। तो -1 से 0 आपका आउटपुट क्या है, पाई से π/2। माइनस नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा, पाई से π/2 से पाई। और पॉजिटिव इनपुट के लिए 0 से 1 के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, 0 से π/2। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो थीटा है ये 0 से कहाँ तक मूव कर रहा है, π/2 के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो और ज़्यादा प्रिसाइज कह दिया हमने कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। अब फिर से वही यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा, ये बेस है पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये बेस है, डेफिनेशन यूज करनी है। अगर कॉस इनवर्स √5/3 थीटा है, दैट मीन्स कॉस थीटा इज √5/3। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल हमने थीटा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया विद एंगल थीटा। ये पता है हमें एक्यूट एंगल है। और बेस कितना है, √5, हाइपोटेन्यूज इज 3, तो ये कितना बनेगा, 9 - 5 4, तो 2 बन जाएगा। यहाँ से आप जो हमें निकालना होगा वो निकाल लेंगे। देख लें क्या करना है, इसको क्या लिखना है भाई, ये बना रहा टेंजेंट θ/2। ये तो टेंजेंट θ/2 बन के टेंजेंट, अपने पास वैल्यू किसकी है, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, और निकालनी किसकी है, टेंजेंट θ/2 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा से टेंजेंट θ/2 की वैल्यू अब हम कैसे निकालें, बताओ भाई कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पर। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 - cos 2θ होता है 2 sin² थीटा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ऐसा बन जाएगा। 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ इज टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो अगर आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने जाओगे, टेंजेंट थीटा की आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, क्या भी वैल्यू मिल जाएगी हमें, 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ का रूट और प्लस और माइनस। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हमारा थीटा पर डिपेंड करेगा। तो देखें हमारा थीटा क्या है, थीटा 0 से π/2 है। हमारे लिए थीटा जो है वो 0 से π/2 है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट θ/2 की। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसके कोरोस्पोंडिंग, टेंजेंट θ/2 इज +/1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। टेंजेंट θ/2 इज 1 - cos थीटा। अब θ/2, क्योंकि थीटा 0 से π/2 है, तो θ/2 तो 0 से π/4 हो जाएगा। साइन कैसा रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव का। तो आप यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल लें, 1 - cos थीटा √5/3 अपॉन 1 + cos थीटा √5/3, और इसका रूट
तो देखें ये क्या बना भाई, इसको हम रैशनलाइज कर लें, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस रूट 5/3 का मॉडुलस हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हुआ, और नीचे क्या बनाए 1 माइनस 5/9 और इसका रूट ऐसे। तो ऊपर मॉड से ओपन करोगे आप, ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 5/3, और नीचे देखें क्या बनेगा 9 माइनस 5 इज 4, तो 2/3, और ये हमारा आया 3 माइनस रूट 5/2 फाइनल आंसर। क्लियर है? तो हमने फिर से वही किया, इसको थीटा ज्यूम किया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी। वहाँ से आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन इस बार हमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें निकालना क्या था, टेंजेंट θ/2, उसके लिए हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, ये यूज़ किया और वहाँ से अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी अप्रोच पर है। नेक्स्ट फिर से ये देखते हैं भाई, देखें टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है, दो एंगल है। टेंजेंट a माइनस बी लिखा हुआ है, इसको अगर हम a कह दें, ये b है, तो अपने पास क्या है, हमारे पास है टेंजेंट a माइनस बी, दैट इज फॉर्मूला लगा देते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये बन गया। तो हमने इसको कैसे देखा कि ये कोई एंगल आएगा, इस पूरे को a कह दें, ये b हो गया, टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये क्या आया, टेंजेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस टेंजेंट b की वैल्यू क्या है π/4, टेंजेंट π/4 इज 1 अपॉन 1 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा टेंजेंट, ये आ गया। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम क्या करें, ये जो अपना एंगल है इसको थीटा ज्यूम कर लेते हैं, इसको हम थीटा ज्यूम करते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/5 इज थीटा, और यहां से थीटा की रेंज भी लिख दो, थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा लाई बिटवीन 0 to π/2, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ देखो, बार बार ग्राफ बनाना है, तो आपको उसी से ग्राफ याद होंगे, ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, और ये कभी इनको टच भी नहीं करेगा, माइनस π/2 और π/2 लाइन को टच नहीं करेगा। अब अगर इनपुट पॉजिटिव है, इधर से कहीं यहाँ होगा ना कहीं 1/5, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट कैसा है, इनपुट पॉजिटिव, तो आउटपुट भी अपना पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि थीटा जो है इट बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ग्राफ हर बार इनिशियली जो अभी हम सीख रहे हैं, तो आपको हर बार ग्राफ देखना है, कहाँ फंक्शन नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, तो ये प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी। आगे देखते हैं क्या कंक्लूड करें हम यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट थीटा इज 1/5, टेंजेंट थीटा 1/5 हो जाएगा। अब ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको थीटा कहते हैं तो हमें टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी। वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, तो ये कितनी बनेगी 2 इंटू 5 अपॉन 25 माइनस 1 इज 24, तो ये कैंसिल कर दें, 12 से 5/12, ये वैल्यू अपने पास आ गई 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12। आगे कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं। तो इन्वर्स का पार्ट इतना ही था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ब्रेक करना है चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटी में ब्रेक करना है, डिविजिबल, ये डिवाइड एंड कनकर वाली अप्रोच यूज़ करनी है हमें। एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, तो हमने इसको लिख दिया टेंजेंट a माइनस बी और उसका फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखें ई पार्ट 2 टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स 3। तो अगर मैं इसको कह दूं a कि ये कोई एंगल a है और ये कोई एंगल b है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड cos 2a प्लस साइन 2b, हमें ये निकालना है।
cos 2a प्लस साइन 2b वेयर a क्या है टेंजेंट इनवर्स 2 और b क्या है दैट इज टेंजेंट इनवर्स 3। अब ये a और b हमें पता है बोथ a एंड b दे बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 क्योंकि पॉजिटिव इनपुट है, दे बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 ये भी हमें पता है क्योंकि इनपुट क्या है टेंजेंट इनवर्स का पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या आएगा 0 से पाई बाय 2 की रेंज में आएगा। अब यहां से cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट हमें पता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इस तरह साइन 2b का इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 2 टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b। अब 10a और 10b की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हमें 10a मिल जाएगा 10a इज 2 और यहाँ से आपको 10b मिल जाएगा 10b इज 3। तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई 10a एंड 10b की दो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1 माइनस 10a इज 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 10b इज 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9। इसे सॉल्व करें दैट विल बी द आंसर। तो ये था हमारा पार्ट ई, क्लियर है। तो ये फर्स्ट कुछ क्वेश्चन किए हमने, इसके बाद आगे और फर्दर इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटीज भी आ जाएंगी इसमें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो log ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगा, से x1 एंड x2 आर 2 इनपुट्स, दो नंबर है x1 एंड x2 आर 2 इनपुट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना। x1 इज ग्रेटर देन x2 इफ f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर f एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा देन f of x1 will be greater than f of x2। तो ये हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और f आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है देन fx1 will be greater than fx2। बट इफ g इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग को डाउन एरो से दिखा रहा हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन, देन g of x1 is less than g of x2। ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है कि अगर x1 बड़ा है x2 से तो जो g का आउटपुट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू gx2। तो ये हमने देख लिया। फिर log की बात करते हैं, log का बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें पता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर बेस लेस देन 1 है तो देन इट विल बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यही हमें यहाँ पर कंसेप्ट अपना यूज करना है, ये वाला कंसेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। देखें कैसे, log ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो एंटी लॉग लेते टाइम इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो यहां से आपको क्या इनपुट मिला, टेंजेंट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 पावर 1, दैट इज टेंजेंट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2। हमें इसे सॉल्व करना है, टेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर आप टेंजेंट इनवर्स x की रेंज याद करोगे, इसकी रेंज क्या है, ये तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, और पाई बाय 2 जो है, पाई बाय 2 इज स्मॉलर देन 2, इट इज स्मॉलर देन 2। तो ये टेंजेंट इनवर्स x तो कभी 2 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हमने देखा लॉग था, लॉग पे एंटी लॉग लिया, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x ग्रेटर देन 2, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर यहीं पर बेस होता 1/2, अगर बेस होता 1/2 तब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, हमारा क्वेश्चन हो जाता 1/2 इज लेस देन 1/2, ऐसा हो जाता फिर अपना क्वेश्चन। अगर बेस 1/2 होता तो हमारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, क्योंकि लॉग अब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू 1/2 से छोटी कब होगी, टेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ बना लो। ऐसा ग्राफ है, किसी एक वैल्यू x1 के लिए इसका आउटपुट क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है। कोई एक एंगल होगा x1, हमें नहीं पता ये एंगल कौन सा होगा, सच दैट टेंजेंट
x1 इज 1/2, हमें कुछ ऐसा देखना ना कि टेंजेंट इनवर्स x का आउटपुट जो है वो 1/2 से छोटा कब होगा। तो ये हमें तो पता है कि ये π/2 से छोटा होता है, 1/2 भी कहीं यहाँ पर होगा, तो 1/2 के कोरोस्पोंडिंग जो इनपुट है वो है x1। देयरफॉर इन सभी वैल्यूज के लिए -∞ से, अगर आप यहाँ पर ये भी एंटीलॉग वो हम देखें, टेंजेंट इनवर्स x इज लेस देन 1/2, देयरफॉर x इज लेस देन टेंजेंट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज लेस देन टेंजेंट 1/2, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? ये x1 क्या है, x1 इज टेंजेंट 1/2, ये बन जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स x लेस देन 1/2 का मतलब है कि आउटपुट हमें लेस देन 1/2 चाहिए। हमने माना लेट टेंजेंट इनवर्स x1 इज 1/2, हमने क्या माना, लेट टेंजेंट इनवर्स x1 इज 1/2, दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट 1/2 इज x1, ऐसा आ जाएगा। तो हमारा जो इनपुट है अब वो x1 से छोटा होना चाहिए। अगर इनपुट x1 से छोटा होगा तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा, देयरफॉर x इज लेस देन x1, ये हमारा आंसर है। और x1 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 1/2 है, सो x इज लेस देन टेंजेंट 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम इनइक्वालिटीज भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दी हुई है तो इसके फैक्टर बन जाएंगे मुझे लगता है सीधे, cot इनवर्स x -2 और cot इनवर्स x -3 ग्रेटर देन 0, ये चाहिए हमें, cot इनवर्स x -2 एंड cot इनवर्स x -3 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगी, हमें ये देखना है। दोनों की प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अगर cot इनवर्स x को हम t मान लें, t -2 ग्रेटर देन 0, t -3 ग्रेटर देन 0, तो t लेस देन 2, t ग्रेटर देन 3, सॉल्यूशन क्या होगा, cot इनवर्स x लेस देन 2 और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3, ये आंसर आ जाएगा। अब cot इनवर्स x का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो cot इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन था, ये हमने देखा था। ये y इज इक्वल टू π/2 लाइन थी, y इज इक्वल टू पाई, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा आया था। तो 2 कहां पर होगा, 2 से यहां पर है, सो दिस वैल्यू इज x1 के लिए, cot इनवर्स x1 इज से 2, और 3 कहां पर होगा, 3 कहीं यहां पर होगी इसकी वैल्यू x2 के लिए, cot, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट cot इनवर्स x2 इज 3, ऐसे कोई दो वैल्यू होंगी जहां पर इनपुट क्या होगा, ये इनपुट है 2, सॉरी आउटपुट 2 है और यहां पर आउटपुट 3 है। तो cot इनवर्स x1 इज 2 और cot इनवर्स x2 इज 3, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमारा सोल्यूशन क्या है, हमें चाहिए cot इनवर्स x लेस देन 2। वो लेस देन 2 कब रहेगा, जब हमारा इनपुट x1 से बड़ा होगा। तो या आप ऐसे कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट को हम, अगर हम cot की टर्म्स में देखेंगे इसी को, तो अभी आप ग्राफ की टर्म्स में देखें, हम इसे ग्राफ से कैसे देख सकते हैं। हमने अज्यूम किया कि x1 पर आउटपुट है 2 और x2 पर आउटपुट है 3, cot इनवर्स x लेस देन 2 कब होगा, ये है लेस देन 2, और इसके लिए ग्राफ कौन सा, ये वाला, आउटपुट क्या है ये। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू x1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया, x बिलोंग्स टू x1 टू इन्फिनिटी। और ये cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 से कहाँ तक जा सकता है, पाई तक, तो ग्रेटर देन 3 किस इंटरवल में रहेगा, इधर, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टू x2, या। तो एक बार फिर से देखें, हमें चाहिए था cot इनवर्स x लेस देन 2, हमने कहा, क्या कहा कि लेट cot इनवर्स x1 इज 2 एंड cot इनवर्स x2 इज 3। तो ये यहाँ पर ग्राफ पे हमने मार्क कर लिया x1, ग्राफ पर ही मार्क कर लिया हमने x2, उसके कोरोस्पोंडिंग आउटपुट। फिर देखा आउटपुट 2 से छोटा होना चाहिए, अगर आउटपुट 2 से छोटा तो ये वाला ग्राफ हमारा यूज का होगा, और इस ग्राफ को इनपुट कौन सा मिल रहा है, ये वाला x1 से लेकर इन्फिनिटी, तो वो हमारा आंसर आ गया। दूसरा केस, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 मतलब अब ग्राफ इसके 3 से बड़ा,
तो 3 से बड़ा ग्राफ तो ये ऊपर पाई की तरफ जाएगा ना इसमें, तो 3 से पाई, तो इनपुट क्या होगा, ये इधर वाला इनपुट x2 से छोटा इनपुट, तो -∞ से x2। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉट इनवर्स x1 अगर 2 है तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कॉट 2, और इस तरह x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉट इनवर्स था अभी, कॉट इनवर्स x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉट 3, और वो हम अपने आउटपुट हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू कॉट 3 यूनियन कॉट 2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी भी डील कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद हम असाइनमेंट से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूरे के पूरे असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, या मॉड्यूल तो मिल गए आप लोगों को, मॉड्यूल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसको इनवर्स को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।